हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बुक का अगला पॉइंट या फिर एडवाइस है डेवलप एन ऑनेस्ट फिलॉसफी। हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना जहाँ पे वादों की कोई कीमत नहीं है। हर पर प्रॉमिसेस तोड़े जा रहे हैं। हम उस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर अपने शब्दों को कोई वैल्यू नहीं देता, बहुत हल्के में लिया जाता है। जैसे हम अपने दोस्त से कहते हैं कि अगले हफ्ते ना हम खाने पर चलेंगे, जबकि हमें पता है कि अगले हफ्ते हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपने अपनों से कई सारे प्रॉमिसेस करते हैं, दोस्तों से करते हैं, अपने आप से करते हैं, जिन्हें कभी पूरा नहीं करते। हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल में, नए साल में हमें फिट रहना है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। लाइफ में बड़े बड़े गोल्स चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है। अपनी लाइफ में आपने कोई चेंज किए ही नहीं है, लेकिन रिजल्ट वो हमें चाहिए। ऐसे वर्ड्स बोलना, ऐसी बातें बोलना जिनका एक्चुअल में मतलब है ही नहीं, जिन्हें हम पूरा नहीं करने वाले, ये धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? जब हम अपने वर्ड्स पर नहीं रह पाते तो हम विश्वास खो देते हैं। हम विश्वास करने लायक नहीं बचते हैं। और जब हम विश्वास तोड़ना सीख जाते हैं तो रिश्ते अपने आप टूटते हैं। तो अपनी ऑनेस्टी की फिलॉसफी बनाने से पहले या उस बनाने के लिए अपने आप को मॉनिटर करिए। देखिए कि आप पूरे वीक में कैसे कैसे कितने झूठ हैं जो आपने बोले हैं। अगले 7 दिन ना अपने आप के साथ एक कसम खाइए कि आप अपने वर्ड्स के साथ ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ताकि जब भी आप दूसरों के साथ किसी भी तरह की डील कर रहे हों उसमें आप ईमानदार हों। चाहे वो डील बिजनेस में हो, आपकी जॉब में हो या रिश्तों में। और हाँ, अपने आप के साथ हर बार जब आप कोई सही चीज़ करने में फेल हो जाते हैं तो आप अपनी गलत चीज़ों को और बढ़ा देते हैं, गलत हैबिट्स को बढ़ा देते हैं। हर बार जब आप झूठ बोलते हैं तब आप अपनी आप को धीरे धीरे इस काबिल नहीं छोड़ते कि कोई आप पे भरोसा करे। जब किसी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो उसे पूरा करिए। Be a person of your word rather than being all talk and no action. मदर टेरेसा कहती हैं, बातें कम करो। जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं वो अपने काम से बताइए। लाइफ का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनर योर पास्ट। हर एक सेकंड जो आप अपने पास्ट में खर्च करते हैं वो आपके फ्यूचर से कम हो जाता है। हर एक मिनट जो आप प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करते हैं वो सॉल्यूशन ढूंढने में कम हो जाता है। उन चीज़ों के बारे में सोचना जो लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है और ना कभी होगा, वही है जो आपको ब्लॉक करती है, आपकी खुशियों को ब्लॉक करती है। याद रखिए, आपका फ्यूचर वही होता है जो सारे दिन आप सोचते हैं। आपने पास्ट में जो गलतियां की, जो भी बुरे इवेंट्स हुए, उन्हें बार बार याद करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस दोबारा आपकी लाइफ में हो तो ज़रूर करिए। पास्ट में अपनी गलतियों से जो आपने लेसन सीखा है वो याद करिए, वो काम आएगा आपकी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने में। याद रखिए, लाइफ में जितनी हमें ठोकर लगती है, जितनी बार हम गिरते हैं, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का। कहते हैं देयर इज इन द वर्स्ट ऑफ फॉर्च्यून द बेस्ट चांसेस फॉर अ हैप्पी चेंज। अगर लाइफ में आप और लोगों से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा मुसीबतें आपने झेली हैं, शायद आपको तैयार किया जा रहा है लाइफ में किसी बड़े पर्पस के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें वो लेसन, वो नॉलेज आपको काम आएगा जो आपने मुसीबत के टाइम पर गेन किया है।
अपने लाइफ लेसन्स को फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करिए। जो लोग खुश नज़र आते हैं उन्होंने बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं। और ऐसा क्या है जो इतनी मुसीबतों के बाद भी उन्हें मुस्कुराना और खुश रहना सिखाता है? वो ये है कि वो जानते हैं अपनी यादों को मैनेज कैसे करना है। याद रखिए कि अगर लाइफ में आप दूसरों से ज़्यादा फेल हो रहे हैं और फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप दूसरों से एक बेहतर मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो आपको मिलता है ना, वो है लेसन्स, ग्रोथ, मेंटल, फिजिकल, हर तरह की ग्रोथ। और यही लाइफ का पर्पस है, ग्रोथ, सोल ग्रोथ। दो तरह के लोग हम दुनिया में देखते हैं। एक जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सिक्योरिटी में रहना चाहते हैं, धीरे धीरे संभल कर कदम रखते हैं। हाँ, उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, उनकी लाइफ स्टेबल रहती है। और इसी तरह पूरी लाइफ में ज़्यादा अप एंड डाउन ना आकर एक नॉर्मल लाइफ की तरह वो निकलती है। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं, जो कुछ अलग करने का सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में परेशानी हमें होती है। हो सकता है कि वो सिक्योरिटी ना रहे, लेकिन फिर भी हम लाइफ से जो लेसन लेते हैं ना, वो औरों से कहीं बेहतर होते हैं। और हाँ, कुछ ज़्यादा करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और यही तो है लाइफ का असली मीनिंग। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप किस पोजीशन पे हैं, इसका मतलब ये है, लेकिन सक्सेस का मतलब उन परेशानियों से है, उन ऑब्स्टिकल्स से है जो सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके बीच में आई हैं और आप उनसे निकल कर उभर कर बाहर आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉर योर अमेजिंग लाइफ, स्टार्ट योर डे वेल। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उससे पता चलता है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है। फर्स्ट 30 मिनट जब आप उठते हैं, उसके बाद के 30 मिनट्स आपके सबसे मोस्ट वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं, जिससे आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और इन 30 मिनट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना प्योर सोच सकते हैं, वो सोचें। ग्रैटिट्यूड फील करिए, जितनी पॉजिटिविटी अपने आप को दे सकें दें, और फिर देखिए आपका दिन कैसा जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उठने के बाद के 30 मिनट्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए होते हैं। सबका अपना एक मॉर्निंग रिचुअल है, ताकि वो अपना दिन खुशी से और शांति से शुरू कर सकें। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा जाने वाला है और आपको आज क्या क्या करना है। आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा सा ऑडियो सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये 30 मिनट्स आप जिस भी काम को देते हैं, उसका आपकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता है। सो स्टार्ट योर डे वेल, यू विल नेवर बी द सेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। जब हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ हमारे सामने क्लियर नहीं होती, तो किसी को भी यस कहना बहुत आसान है। जब आपके पास अपने फ्यूचर के लिए कोई अच्छा सा विज़न नहीं होता, तो भी बहुत आसान है हर चीज़ को हाँ कहना। अगर आपके अपने कोई प्लान्स नहीं हैं, प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, तो लोग आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं। लोग आपके लाइफ का प्लान तैयार करते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने लाइफ का पर्पस ढूंढिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखिए कि वो क्या हैं। उससे आप नो कहना सीख जाते हैं। जिस एरिया में आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सीलेंसी है, वहाँ पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करिए, अपनी एनर्जी चारों तरफ से खींचकर उस जगह पे लगा दीजिए, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी है और उसी में आप बेस्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने टाइम और एनर्जी को सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं।
वो अपनी एनर्जी बस वहाँ लगाते हैं जिसमें वो बेस्ट हैं। जब आप प्यार से अननेसेसरी चीज़ों को, लोगों को नो कहना सीख जाते हैं, तो आप अपना टाइम अपने आप को देते हैं। टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बातें करिए। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रिकॉशन है। ध्यान ज़रूर दें कि आप अपने आप से कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। पूरे दिन में कभी भी ऐसा टाइम ज़रूर निकालिए जब आप ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि आज पूरे दिन मैंने अपने आप से किस तरह से बातें की हैं। क्या मैंने अपने आप को प्यार दिया है, अप्रिशिएट किया है, या टॉर्चर किया है? क्योंकि हम खुद ये करते हैं, दूसरों से ज़्यादा हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं। कुछ टाइम ज़रूर निकालिए अपने आप को अप्रिशिएट करने का, अपने आप को धन्यवाद कहने का, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखने का। और जब आप ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती जाती हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है, सेल्फ टॉक। जब हम अपने आप पर ब्लेम करते हैं, नेगेटिवली अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। आपको अपने आप से कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अ सीरियस पर्सन, आई एम डिलाइटेड दैट आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मनी एंड अपॉर्चुनिटी इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। याद रखिए, ये मंत्र है, ये मंत्र है अपने ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए। और इसी से आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ के बेस्ट साल सिर्फ स्टक होकर निकाल देते हैं। और वो स्टकनेस कहाँ है? चिंता, कंटिन्यूअसली वरीज। चिंता उन्हें अपनी जॉब की है, बिल्स की है, अपने आसपास के माहौल की है, अपने रिश्तों की है, अपने बच्चों की है। और कहीं ना कहीं अंदर से ना हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, टेंशन करते हैं, वो कभी नहीं होने वाला। किसी ने कहा है, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माई लाइफ, सम ऑफ विच एक्चुअली हैपेंड। ये हम सभी ने सुना है कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदा लोगों को। राइटर इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन बताते हैं। वो कहते हैं कि पूरा दिन अपना किसी एक ही टेंशन पे लगाने की बजाय थोड़ा ब्रेक ले लो। उस टेंशन के लिए 30 मिनट ले लो और सोचो कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट जब वो 30 मिनट निकल जाते हैं ना, तो आपके हाथ में सॉल्यूशन भी होना चाहिए, पीस भी होना चाहिए। और उस टाइम के बाद आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। वॉक पे जाइए, नेचर में जाइए, कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी से दिल की बात कर सकते हैं। जिसकी या जिस भी चीज़ की आपको चिंता है ना, लिखना स्टार्ट करिए। और इन छोटी छोटी हैबिट से आप अपनी लाइफ की काफ़ी सारी टेंशन्स ख़त्म कर लेते हैं साइकोलॉजिकली। मॉडल ए चाइल्ड, बच्चों से सीखते रहिए। बच्चों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन उनसे सीखना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम कभी ये सोचते ही नहीं। बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, इवॉल्व होते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहना जानते हैं। वो ना पास्ट की टेंशन करते हैं, ना फ्यूचर की। हम उनसे ही सीख सकते हैं हर पल को कैसे एंजॉय करना है, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुशी ढूंढनी है। बच्चे हमेशा अपना ध्यान वहाँ लगाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जहाँ उन्हें मज़ा आता हो। वहाँ नहीं जो चीज़ें बुरी हों, वो उनसे दूर भाग जाते हैं। लेकिन हमारा पूरा ध्यान सिर्फ वहाँ लगाते हैं जो हमारी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और जो अच्छा हमारे आसपास है, जिसके लिए हम ब्लेस्ड फील कर सकते हैं,
हम सोचते भी नहीं। अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट करिए, उसे जिंदा रखिए, क्योंकि एक बच्चा हम सबके अंदर होता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। हाँ, एज के साथ साथ धीरे धीरे वो बच्चा सहम सा जाता है, छुप जाता है। उससे कनेक्ट रहिए और वो क्वालिटीज़ हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।